जैन फिशर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वीडियो है, क्योंकि जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है बिहार में क्या हो रहा है, वहाँ के सारे एस्पिरेंट्स के साथ में किस तरीके से प्रवणता बढ़ती जा रही है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है किस तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने तो बिल्कुल अंधे बन गए, बिल्कुल गूंगे बन गए, बहरे बन गए। अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। किस तरीके से स्टूडेंटों को पीटा जा रहा है, ना ये देखा जा रहा है लड़का है ना लड़की है, लड़की तक को वहाँ पर मेल पुलिस वालों तक उनके द्वारा पीटा जा रहा है। और आज 18-19 दिन हो गए वहाँ पे 3 से 4 बार लाठीचार्ज हो चुका है। लेकिन इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन, है ना? इसके जिम्मेदार हैं कौन? अगर इनडायरेक्टली देखें तो जिम्मेदार हम ही हैं, अगर डायरेक्टली देखें तो पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं। पूरे मुद्दे को ठीक से समझते हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। और हमारी आपसे एक अपील है कि ऐसी सारी चीज़ें ना हो, उनके लिए हम इस वीडियो को प्रॉपर बना रहे हैं। हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो गाइडेंस वाली वीडियोज रहती हैं, हम जो यूपीएससी में मेंटरिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, वो यूपीएससी को लेकर है ना। लेकिन बीपीएससी की ऑडियंस कम थी, इस वजह से हमने सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा डिले कर दें, अगर मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो ठीक है। लेकिन एक दो वीडियो को देख के हमारा दिल फट गया, हमारा मन किया कि नहीं, हमारे चाहे कितने भी कम व्यूज़ जाएँ या हमारी आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे, हम वीडियो बनाएंगे जरूर अब। क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और हम तो फुल सपोर्ट के लिए तैयार थे, लेकिन हमारी मेन जो ऑडियंस है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस को लेकर थी। बीपीएससी की मुश्किल से 5 से 10% ऑडियंस है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो यूट्यूब को भी सही सिग्नल जाएगा। और आप इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि ये जो प्रवणता बढ़ती जा रही है, आपने हाल फिलहाल में एमपीपीएससी में भी देखा होगा, यूपी पीसीएस में भी देखा होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन को लेके। ये हर एक फील्ड में है और चल क्या रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पीटा जा रहा है स्टूडेंट्स को। वहां पर 3 से 4 बार तो लाठीचार्ज हो चुका है ना। और वाटर कैनन जो होते हैं ना, इतनी ठंड में, जिस ठंड में हम अपनी रजाई से निकलना चाहते हैं, रजाई से बिल्कुल उस रजाई में घुसा रहना चाहते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, वहां पर वो एस्पिरेंट इतनी सर्द हवा में वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर ठंडे पानी से इस तरीके से कैनन्स के द्वारा, उन पर प्रेशर के द्वारा मतलब प्रभाव छोड़ा जा रहा है। इस तरीके से उनको मतलब डिमोटिवेट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हर तरीके की चीज़ अपनाई जा रही है। आप देख सकते हो किस तरीके की पिटाई है। इनको देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया था। और एक जो स्टूडेंट था ना, अभी दिखा दें, ये देखो किस तरीके से वाटर कैनन्स के द्वारा यहाँ पे आप ये पिटाई की जा रही है। इस तरीके से खींच खींच के मारा जा रहा है। और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन की जितनी कमी है ना, पहले तो हमें पुलिस प्रशासन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, लेकिन इसको थोड़ा सा और लॉजिकली सोचो कि ऐसा हो क्यों रहा है। पुलिस वाले ऑन कैमरा, इतनी सारी वीडियो की शूटिंग हो रही थी, फिर भी ऑन कैमरा इतना बुरी तरह से पीट रहे हैं। तो सोचो उनके ऊपर कितना दबाव रहा होगा, कितनी परेशानी होगी उनके ऊपर भी। वहां पर जो एक महिला आईएएस आईपीएस वगैरह थी, उनकी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। हमने ज़्यादा ठीक से मतलब देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें पता पड़ा, पोस्ट वगैरह नहीं देख पाए, वो सीधे नकार रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखोगे बहुत बुरी तरह से उनको पीटा जा रहा है। ये देखिए नीचे मतलब डाल डाल कर इनको पीट रहे हैं। जैसे ये क्या था, ये कि पूरा मार्च निकाल रहे थे। ये अपनी जो पहले आवाज़ उठा रहे थे वहाँ पे ग्राउंड में बैठ के, वहाँ से फिर सीएम के जो नीतीश कुमार है वहाँ तक के अपनी बात को पहुँचाना चाह रहे थे। तो पहले तो रूट चेंज कर दिए। आप अगर देखना चाह रहे हो ना, अगर आपको इस मुद्दे के बारे में नहीं पता है, हालांकि इस वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन आप लल्लन टॉप की वीडियोस देखना, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया है। तो वहाँ से हमने जो कुछ और भी वीडियोस हैं। और इसी पूरे दौरान वहाँ के एक एस्पिरेंट थे सोनू, जो खान सर की कोचिंग में पढ़ते थे, है ना। उनकी कोचिंग के जो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, खान सर के खुद के शब्द थे कि 10-10, 20-20 हज़ार बच्चों का टेस्ट होता था, उसमें उनकी रैंक 100-200 आती थी। यानी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। इन सारी चीज़ों के दौरान ही आप देख सकते हो कैसे, मतलब ये तो न्याय के लिए किस तरीके से पिटाई हो रही है। हमने ये तक देखा है कि जो महिला जो एस्पिरेंट है उनको पुलिस ने यहाँ तक गर्दन पर, यहाँ पर बुरी तरह से पीटा है। कभी मतलब नोचा खसोटी से लेकर हर एक चीज़ हो रही है। वो तो कैमरा में जितना रिकॉर्ड हो पाता है उतना आप तक पहुँचता है, लेकिन जितना नहीं हो पाता तो उतना नहीं पहुँच पाता है। अब ये देखिए 3 से 4 बार लाठीचार्ज हुआ है। ये लाठीचार्ज जो हो रहा है, ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है क्या? एक स्टूडेंट अगर कोई भी अपना क्वेश्चन उठाता है तो टीचर को उसका आंसर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरा एक स्टूडेंट का झुंड अगर किसी चीज़ की मांग करता है तो क्वेश्चन करने का उसका अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जिस चीज़ के लिए अपना दिन रात अपना एक कर कर, जिस फ्यूचर के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं हम, उस चीज़ में अगर कोई घपला होता है, कोई कमी होती है, तो क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्या? अभी हाल फिलहाल में आप 1 से 2 महीने का दौरान देखो, यूपी पीसीएस देख लिया आपने, एमपीपीएससी देख लिया, बीपीएससी में तो 2 बार हुआ है ये। एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ था, एक ये हुआ है। देखो 3 से 4 बार लाठीचार्ज हुआ है। पहली बात तो ये कि लाठीचार्ज का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है, है ना। पुलिस को अधिकार देख से नहीं दिया,
चलो मान लिया अगर किसी भी वजह से पुलिस को करना पड़ गया तो 3 से 4 बार लाठीचार्ज करना पड़ेगा। और इतना बुरी तरह से मारा गया है ना, आप वीडियोस फोटो देखोगे ना, आपको तरस आ जाएगा। इतनी भरी ठंड में आप जैकेट से हाथ निकालने में आपके हाथ में आपको हाथों को सोचना पड़ता है, उनको ऐसे तोड़ तोड़ के पीटा जा रहा है। तो दूसरी चीज क्या है कि वहां पे ये बोला जा रहा है कि लाठीचार्ज हो गया, जो हायर अथॉरिटी है ना, उनको पता ही नहीं है, उनको इस चीज का पता ही नहीं है। जबकि पुलिस के पास में इस चीज का कोई भी पुलिस प्रशासन है, उनको लाठीचार्ज करने का अधिकार नहीं है। ये केवल तभी किया जा सकता है जब कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो, या कोई मतलब पता हो कि यहाँ पर उपद्रव हो सकता है, या उनको पता हो कि आतंकवादी टाइप के हैं, बम धमाके वगैरह से लेकर वो सारी चीजें, है ना। जो जम्मू कश्मीर वगैरह में देखते होंगे आप, पत्थरबाजी वगैरह वहाँ पे मिल जाती हैं वो सारी चीजें, मतलब वहाँ पे आदेश वगैरह मिल जाता है। इनके पास स्टूडेंट के ऊपर ये सारी चीज कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं है। दूसरा, अभी मुद्दा भी आपको बताते हैं जिनको नहीं पता है। पहली बात यह है कि अगर हमारा कोई पक्ष है, हमारी कोई बात है, हम अपना बात नहीं रख सकते क्या? अगर बात नहीं रख सकते तो ऐसी चीज में यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने का मतलब क्या रह गया? इन नेताओं के हम तो कठपुतली बन के रह गए, वो जैसे नचाएंगे हम नचते रहेंगे, एग्जाम में फेल कराएंगे, फेल होते रहेंगे, और वहां पे पूरे घपला वो करें, झेलें हम। यही सारी चीज चल रही है इसमें। अब ये तो कोई, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि लड़की की पिटाई मेल पुलिस वाले के द्वारा की जा रही है, और सोचो वो तो फुटेज में जितना रिकॉर्ड हो गया। बाद बाकी जो सारी चीजें वो किस तरीके से उनको मतलब टॉर्चर किया जा रहा होगा, कैसे कैसे उनको पीटा जा रहा होगा। आप तो मुश्किल से 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की वीडियोज आपने देख ली, आपको पता पड़ गया। और हमने वहां पर थोड़ा रिसर्च वगैरह किया। मेन मुद्दा क्या है कि लड़की के साथ भी अगर ये चीज होगी, मान के चलो लड़के हैं झेल गए, लड़की के साथ हो रही है, जो महिला आयोग है वो क्यों शांत है? क्या उस पर ऐसा दबाव आ रहा है? जो वुमेन्स के राइट्स होते हैं वो कहाँ गए? प्रशासन महिलाओं को भी नहीं छोड़ेगा अब। चलो इन सारी चीजों को भी छोड़ो, पहले बात कर ले रहे हैं मुद्दा क्या है ना। मुद्दा जिनको नहीं पता बता दे रहे हैं कि आपका 7 जो आपका 17वीं बीपीएससी है, 17वीं बीपीएससी, उसका 13 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ आपका, है ना। उसमें पहली बात तो ये 3 चीज आई कि पेपर लीक हुआ है। लीक कैसे हुआ है कि कुछ जो पेपर्स हैं उनकी सील पहले से ओपन मिली है हमें, और एग्जाम से पहले ही उनकी सील तोड़ दी गई, एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया आपका। दूसरा, कुछ जगह पर, है ना, आधा आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा तो नहीं, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट के आसपास का एग्जाम में डिले, मतलब एग्जाम का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर लेट मिला है। आप एक चीज सोच के देखो, किसी एग्जाम सेंटर में अगर स्टूडेंट 1 मिनट भी लेट पहुंचता है ना, वहां पर तड़प तड़प के मर जाना, लेकिन वो आपको एंट्री नहीं देते 1 मिनट 2 मिनट में। आपने एक आध दो पहले वीडियो देखी भी होंगी कभी। यहाँ पे आधा घंटा पेपर लेट मिला है, चलो ठीक है मिल भी गया, तो हमें समय तो मिलना चाहिए ना, एक्स्ट्रा समय मिले, प्रॉपर उस चीज को कराया जाए। अगर बाई चांस किसी वजह से पेपर लेट हो जाता है तो वहां पे समय भी नहीं दिया गया, तो एक तो पक्षपात यहीं पे हो गया। दूसरा देखो, एक ये 3 मांग थी कि एक तो पेपर लीक को लेकर, दूसरा जो पेपर क्वेश्चन पेपर लेट क्यों दिया गया, तीसरा कुछ क्वेश्चन जो कोचिंग्स है ना, कुछ कोचिंग्स के जो क्वेश्चंस हैं एग्जैक्ट वहां पे बीपीएससी में जो आ रहे हैं उनसे मिल रहे थे, जबकि ऐसा होता नहीं है, उसके हेर फेर होके हम बीपीएससी में पढ़ाते हैं, सारी चीजों को हम खुद भी देखते हैं कि क्वेश्चंस एग्जैक्ट कभी नहीं आता, किसी भी टेस्ट सीरीज, कितनी भी महान टेस्ट सीरीज हो उससे नहीं आता है। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि उसकी थीम पकड़ ली, उसके हिसाब से स्टूडेंट पढ़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें भी ये घपलेबाजी को लेकर की गई है। और देखिए आरोनी, देखिए आप इस चीज की, इंडिया का बिगेस्ट, कहाँ, इंडिया का बिगेस्ट एग्जाम सेंटर है जहां पे ये सारी लीला हुई है, बापू एग्जाम सेंटर, है ना। और ये 2023, सिर्फ 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, 23 अगस्त 2023 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और सीएम नीतीश कुमार जी ने किया था, ठीक है। ये इंडिया के बिगेस्ट में हो रहा है। बात क्या है कि स्टूडेंट की डिमांड क्या थी? डिमांड थी उनकी कि भाई देखो ये सारी चीजें जो हुई हैं, एग्जाम वगैरह हमारा लीक हो गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक फेयर चांस दो। एक स्टूडेंट तो बड़ी मतलब उसको देख के हमारा तो मतलब कलेजा सा फट गया था, वो इस तरीके से रो रहा था कि मतलब हमें कम से कम फेयर कंपटीशन तो दो, फेयर चांस तो दो, हम एग्जाम में बैठ सकें। अब वहाँ पे वो, यहाँ पे क्लिप्स वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं चला सकते हैं हम, थोड़ा सा कॉपीराइट का भी इशू रहता है, लेकिन आप खुद जाके देखना किस तरीके से वो अपना अधिकार रख रहे हैं। और आप एक चीज़ देखना, वो जो भी जितने सारे एस्पिरेंट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, सबके एज देखना, जो कम एज वाले या ऐसे हैं ना जिनको नया नया जोश है, तो वो तो इधर उधर हवाबाजी कर रहे हैं। जो वाकई में सीरियस हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहीं लाठी डंडे खा रहे हैं, वहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट ही है, यहाँ पे यूटिलाइज तो हो नहीं रहा है ना, उनकी बात तो नहीं सुनी जा रही है। और उनकी एज देखना, उनके सर के बाल तक उड़ गए सिर्फ एक पोस्ट के लिए, है ना। और उस पोस्ट से जिंदगी भर में कितना कमाएंगे। लेकिन अपन
कितना कमाएंगे वो अलग मैटर है ना, क्या चीज मिलेगी वो अलग मैटर है, और कितनों को मिलेगी वो अलग मैटर है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि अगर एक के साथ भी हो रहा है तो गलत है। यहाँ पे 700 से ज्यादा एस्पिरेंट्स के खिलाफ, 600 से 700 एस्पिरेंट्स के खिलाफ करीब करीब एफआईआर दर्ज कर दी है। तो डिमांड क्या है कि डिमांड है कि भैया री एग्जाम कराओ। तो आयोग ने काउंटर क्वेश्चन किया कि री एग्जाम तो हम नहीं करेंगे, मतलब उसका आंसर दिया कि री एग्जाम तो नहीं कराएंगे, हमारे पास 911 एग्जाम सेंटर हैं, क्या हम सब पर री एग्जाम कराएं? तो स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन क्या है उन्होंने क्या बोला कि हम सब पर नहीं कराएंगे, जिस पर हमारा जो बापू एग्जाम सेंटर है उस पर अगर ये चीज ऐसी हुई है ना, तो हम इस पर करा देंगे। और आपने एक क्लिप भी देखी होगी, तो वहां के वो बोल रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी सिक्योरिटी करी है कि इसको कोई फाड़ के दिखाओ, फाड़ के दिखाओ। 1 सेकंड में झटाक से फाड़ दिया। वो बापू एग्जाम सेंटर की बात हो रही होगी वहां पे। तो ये जो चीज है ना कि हम एक 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 एग्जाम सेंटर पर करा देंगे, तो स्टूडेंट फिर क्वेश्चन करने लगे कि चलो मान लिया आपकी बात, आयोग से बोला कि मान लिया आपकी बात, एक एग्जाम सेंटर पर कराओगे, लेकिन इस चीज में कितनी फेयरनेस है, हमें कितना अच्छा कंपटीशन मिल पाएगा, या हमें हमारे लिए क्या पक्षपात नहीं होगा, क्या हमारे जो साथ में अन्याय नहीं होगा क्या? कि अन्याय कैसे? अब स्टूडेंट काउंटर कर रहे हैं, उन्होंने बोला एक एक सेंटर पर करा देंगे, एक पर, है ना। स्टूडेंट हालांकि एक के लिए राजी नहीं है, वो कह रहे हैं सब पे कराओ। चलो मान ली एक पे करा रहे हो, तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्या ये फेयर चांस है? एग्जाम का लेवल जो 4 जनवरी के आसपास, यानी आज की डेट, कल की डेट जो 4 जनवरी आने वाली है ना, 4 जनवरी को इसको कराने का प्लान किया उन्होंने कि 4 जनवरी को हम इस एग्जाम को कराएंगे दोबारा से, जो लीक हुआ है सिर्फ एक सेंटर पर। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्या जो दोबारा एग्जाम कराया जाएगा एक सेंटर पर, क्या वो फेयर होगा? बात आ रही है फेयर। अब आप एग्जाम का लेवल कैसे डिसाइड करोगे? जो क्वेश्चंस का लेवल पुराने वाले क्वेश्चन पेपर में था, अब जो नया प्रोवाइड कराओगे सिर्फ एक सेंटर के लिए, उसका लेवल कैसे डिसाइड करोगे आप? लेवल कैसे डिसाइड होगा? दूसरी बात, मेरिट कैसे बनाओगे आप? वहां के जो क्वेश्चंस होंगे उनके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अब मेरिट दूसरी जाएगी, यहाँ की मेरिट अलग जाएगी, वहां का सिलेक्शन कैसे करोगे, यहाँ का सिलेक्शन कैसे करोगे? तीसरी चीज, ये जो घपला चल रहा है, ये पूरा फ्रॉड चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कुछ एस्पिरेंट्स को जिनसे पैसे ले लिए गए हों पूरे प्रशासन के द्वारा, है ना, जिनसे कुछ मतलब तिगड़ा मोह, हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहे कि कुछ स्टूडेंट्स को पीछे के रास्ते से एंट्री दी जा रही हो एसडीएम के पद के लिए। आप इन सारी चीजों को समझिए कि चल क्या रहा है। ये 3 चीज स्टूडेंट्स ने बोला और सोचा, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भैया ये सारी हमें प्रॉब्लम है कि हमें फेयर कंपटीशन नहीं मिल पाएगा, हम नहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जो बाद बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका एग्जाम का लेवल कैसा होगा, मेरिट वगैरह, तो हमें तो री एग्जाम चाहिए। अब वहां पर जो स्टूडेंट थे उनमें भी क्या हुआ कि कुछ ने तो बोला कि बात सुन ली जाए, है ना, कुछ बोले कि नहीं हम मार्च करेंगे और अपनी बात प्रेजेंट करेंगे। तो जो मार्च किए हैं, हालांकि उनके लिए अंदर झगड़ा भी है, पिटे हैं, हर एक चीज मानी है, पुलिस वालों तक के हाथ तक जोड़ रहे हैं, तड़प तड़प कर रो रहे हैं वहां पे। अब किस चीज, अब ऐसा कैसे बताएं? अब एक चीज स्टूडेंट की मांग साथ में ये और थी, चलो फेयर एग्जाम तो ठीक है, कि आप जो नॉर्मलाइजेशन करा रहे हो ना, उसमें पहले तो ये बताओ कि आपकी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी क्या रहने वाली है, हमें एक पता रहे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो कुछ भी होता है, इसमें क्या मैट्रिक्स चलने पता ही नहीं पड़ रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बताओ। और दूसरा, पेपर जो लीक हुआ है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, यानी कि पेपर लीक हो गया, स्टूडेंट्स के पैसे वेस्ट हो गए, आ रहे जा रहे हैं उनके पैसे वेस्ट हो गए। बीपीएससी का एग्जाम है, ऐसा नहीं सर बीपीएससी के स्टूडेंट, बिहार के स्टूडेंट नहीं वहाँ का एग्जाम दिया है, यूपी के भी जाते हैं, एमपी के भी जाते हैं, कभी कभी राजस्थान के भी जाते हैं, यानी आसपास के जो स्टेट के हैं वो भी जाते हैं। आने आने में टाइम खर्च होता है, दिमाग लगता है, पैसे लगते हैं, ऊपर से हर एक चीज़ से परेशानी, पूरे ट्रैवलिंग में परेशानी से लेकर कितनी सारी उम्मीदें टूटती हैं, पूरा एग्जाम का फ्लो टूट जाता है, पूरी पढ़ाई की स्थिति हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का तो कोई भी काउंटर नहीं इनके पास। तो उन्होंने बोला कि भैया ये फेयर एग्जाम नहीं होगा, तो हमें री एग्जाम चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताइए, और उसकी एक जांच के बारे में आप बताइए, है ना। नेक्स्ट चीज आ रही है, हम कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, क्या ये आपका लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, या ये लाठी तंत्र है कि डंडे के बल पर सारी चीज कराई जाए? एक न्यूज थी जिसमें हमें पता पड़ा था अभी जब रिसर्च कर रहे थे, कि उसमें पिछले कुछ समय के दौरान 54-55 बार के आसपास तो बिहार की सरकार ने लाठीचार्ज के आदेश दे दिए पुलिस को द्वारा। सोचो 54-55-50+ बार लाठीचार्ज हुआ है, और हमें नहीं लगता इतना यूपी में वगैरह ये इधर उधर भी इतना ज्यादा होता होगा, कभी नहीं होता ऐसा। तो ये लाठी तंत्र चल रहा है या लोकतंत्र चल रहा है? पहली बात तो ये, क्या क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते हैं? और वहां के जो सीएम है, इतने अंधे बहरे गूंगे कैसे हो सकते हैं? हालांकि देखिए बहुत सारी चीज़ों का दबाव होता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, जब एक पॉलिटिकल सिस्टम में हम बैठे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से चलना होता है, लेकिन इतना डिले कैसे चलेगा?
देखो पुलिस, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, पुलिस को देख के हमें पहले गुस्सा आई। अगर हमें हमें ऐसा लग रहा था अगर बाई चांस हम वहां पर होते तो या तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, वरना आक्रोश निकल के आ जाता। दूसरा या ये होता कि तुम मारो हम झेलते हैं, है ना। जैसे अंग्रेजों के साथ में भगत सिंह वगैरह जो करते थे ना, वो हाथ नहीं उठाते थे, पिटते रहते थे कि अब तुम करके दिखाओ, हम अपना झेलने को तैयार हैं। तो पुलिस, पहले तो हमें पुलिस पर गुस्सा आया, फिर हमें लगा कि नहीं, पुलिस वालों की भी मजबूरियां रही होंगी, उनको किसी को ऐसा नहीं पीटना है, क्योंकि पुलिस वाले भी उसी सिस्टम से निकल के गए हैं जिस सिस्टम के लिए ये स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो पुलिस के अंदर खुद के अंदर इतना आक्रोश है, खुद के अंदर इतनी गुस्सा है उनको अपनी जॉब बचाने के लिए, अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए, कि वो ऑन कैमरा इतना इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, इतना पिटाई कर रहे हैं, दबा दबा के मार रहे हैं भाई। अब समझ में नहीं आ रहा इतना दबाव उनके ऊपर आया कहां से। ये पूरा प्रशासन में चल कह रहा है। अगर इसका अगर ठीक से देखें ना, जिम्मेदार हम ही लोग हैं। कैसे हैं वो उसको आगे बताते हैं। ये पिटाई हुई है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसका, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव भी समझ के चलना जो आपको समझ में आएगा, लेकिन नेगेटिव तो आप देख ही रहे हो कितना स्टूडेंट झेल रहे हैं इतने दिनों से। ये सारी सरकार, क्योंकि आज 18वां दिन है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 3 दिसंबर, 17वां 18वां दिन है आज। इसमें 3 से 4 बार तो लाठीचार्ज हो गया है। सोचो स्टूडेंट्स के ऊपर इतना अंधा, है ना, इतने अंधे हो गए, इतने बहरे हो गए, इतने गूंगे हो गए। इन्होंने तो अंग्रेजों को ही पीछे छोड़ दिया, इनसे बढ़िया तो अंग्रेज थे। उनकी रेस्पेक्ट अगर देखो तो बढ़ गई इस चीज के हिसाब से, क्योंकि वो भी इतने दिनों में सुन लेते थे। और स्टूडेंट पर इतना आक्रोश, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं। दूसरा, और ये कब तक तड़पेंगे हम यहाँ पर। इन्होंने ना स्टूडेंट्स को एकदम कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है कि रोन दो। जानवर भी होते हैं ना, आप देखते होंगे कि कोई भी अगर कुत्ता वगैरह भी बैठा होता है, कोई भी जानवर पशु वगैरह होता है, उसको भी 1-2 बार अगर मार देते हैं ना तो दूसरे आदमी को तरस आ जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऐसे ताड़ ताड़ करके मारा जा रहा है, मतलब कीड़े मकोड़े समझ लिए हैं। बीपीएससी के मतलब ये स्टूडेंट्स नहीं है, बीपीएससी के ये कीड़े मकोड़े हैं, उसी तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरा, क्या पीएम वाले लक्षण आ गए क्या सीएम में? जो नीतीश कुमार जी हैं उनके अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाले हैं, वही वाले लक्षण आ गए कि किसानों के सुनेंगे नहीं, पहलवानों के सुनेंगे नहीं, किसी से स्टूडेंटों से बात करेंगे नहीं, कुछ बात नहीं करेंगे। बस अब या तो अपना काम से काम रखेंगे, अपनी पार्टी जीतेंगे, अपना प्रमोशन करेंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। देखो उनके साथ में इनका मेल हुआ है, तभी उन गठबंधन से पूरी सरकार वही बनी है, एनडीए की। अब लक्षण वही वाले आ रहे हैं क्या, हम ये पूछना चाह रहे हैं। क्या वही वाले लक्षण उनको अंदर आ गए कि स्टूडेंट्स की भी नहीं सुनेंगे? मेन चीज है। अभी इसमें 1-2 मुद्दा और था कि बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैल रही थी, तो इसके बारे में बताते हैं कि देखो खान सर ने नॉर्मलाइजेशन हुआ था तब भी बहुत ज्यादा अपनी बात रखी थी, और उसके बाद में भी इतनी ज्यादा अपनी बात रखी थी कि उनकी हेल्थ वगैरह खराब हो गई थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, बहुत मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरा, उतना पढ़ाते हैं वो, फिर भी वहाँ पे वो गए, और जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपना मतलब प्रेजेंट हुए तो उनकी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी। आपने क्लिप्स वगैरह देखे होंगे। उसके बाद में फिर वो दोबारा से ठीक हुए, बेड रेस्ट वगैरह लेके फिर दोबारा से पहुंचे। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि सेकंड बार में जब खान सर गए तब वो भी थोड़े से लिबरल दिखाई दिए हैं, यानी वो भी नरम दिखाई दिए हैं, प्रशासन के दबाव में वो भी आए हैं। क्योंकि जहां पर खान सर अगर खड़े हो गए तो वहां पे बिहार के तो स्टूडेंट बिल्कुल सुनते हैं, यूपीएससी में भी हालांकि उनकी बहुत हवा है, लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो आप एक चीज देखो कि बहुत सारी जगह पर खान सर से बोल रहे थे, खान सर वहां से मैदान छोड़कर भाग गए। एक क्लिप वहां थे कि खान सर भागे नहीं थे, वहां से वो जा रहे थे दूसरी जगह पर, कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, है ना, उन सारी फॉर्मेलिटीज को करने के लिए, और जो पूरा प्रशासन के द्वारा जो काम होता है उस सारी चीज को लीड करने के लिए, क्योंकि वहाँ का एक बड़ा चेहरा है वो, उनके सीएम तक के आराम से उनके पहचान वगैरह रहती है, तो वो आराम से बात प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो वो एक तरीके से ये ऑफिशियल वगैरह काम के चक्कर में ज़्यादा फंसे हुए थे, और हालांकि इन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया है। इन्हीं की तरह जितने बिहार के जितने भी टीचर्स हैं वो भी सपोर्ट दिखाते हैं, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, हर तरीके से। तो कितना बड़ा सपोर्ट होता है, इन सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते, कितना बड़ा सपोर्ट होता है। देखिए हम तो यहाँ पे यूपी में रह रहे हैं और अभी फिलहाल दिल्ली में है ना, तो हम यहाँ से जाने में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, सोचना पड़ रहा है। लेकिन और हमारी जो मैसिव ऑडियंस है वो यूपीएससी वाली है, तो वहाँ से जाके कवरेज भी करेंगे तो उतना ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं आएगी। व्यूअरशिप नहीं आएगी तो जाने का रेलिवेंस नहीं रहेगा। प्रेजेंट लगा देंगे वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। अभी और भी क्वेश्चन हैं उनके लिए आप सुनिएगा। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कोई भी जाती है, नहीं मतलब है नीतीश कुमार जी की जा रही है, हालांकि उनको तो जाना ही चाहिए क्योंकि रूलिंग पार्टी है। बाद बाकी के जो पार्टीज हैं, है ना, कोई भी जा रही हो, यहाँ पर स्टूडेंट्स को पहले बात तो कोई भी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का मतलब होता है सिर्फ पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, ठीक है। और उस पढ़ाई में अगर कोई परेशानी आ रही है, उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए जो भी आ रहा है उसका हाथ पकड़ो और अपनी बात को प्रेजेंट करो, चाहे पार्टी रूलिंग वाली आ रही हो या अपोजिशन वाली आ रही हो या और कोई भी आ रही हो, या बिना पार्टी का भी अगर कोई भी आ रहा है,
अनकंडीशनल सपोर्ट लेकर आ रहा है, कोई भी बाहर से आ रहा है, कोई सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, तो उसको भी एक्सेप्ट करो और अपनी बात प्रेजेंट करो, क्योंकि जब तक पार्टी वगैरह नहीं मिलती है ना, पूरा गेम तो पार्टी का ही चल रहा है ना, जब तक पार्टी नहीं मिलती है तो हवा मतलब दबाव नहीं बन पाता है पूरा, मतलब अब आप देखो कि कितनी थूथू चल रही है ना वहाँ के हिसाब से। अब हम आप लोगों से एक चीज़ बोलेंगे कि आपसे हमारी दो रिक्वेस्ट हैं, आप इनको मान के चलिएगा। हालांकि अगर इस चीज़ को देखो ना तो ये सही भी हुआ है, स्टूडेंट की आंख खुलना भी जरूरी है कि कैसे पॉलिटिशियन को वोट ना करें। आप इस चीज़ को समझ के चलो कि दो चीज़ बोलेंगे। पहला है, जब भी आप अपना वोट कर रहे हो ना, सोच समझ कर, चाहे पढ़े लिखों को मत दो, भले अनपढ़ को दे दो, लेकिन समझदार कैंडिडेट को दो। ऐसा ना हो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो। पहले तो अपना वोट का अधिकार समझो, जितना आपका वोट का अधिकार है। हम मान रहे हैं कि ये आपका सीक्रेट वीपन है पूरे वर्ल्ड का, इससे ज्यादा ताकतवर हथियार कोई नहीं है जो किसी भी चीज में परिवर्तन ला सकता है। इंडिया तो छोड़ दो, वर्ल्ड का। यहाँ पे होता है वोट, वोट के हिसाब से तो हर एक चीज होती है। हम हैं तभी तो वो हैं, वो सोचते हैं कि वो हैं तो हमें कीड़े मकोड़े समझ रख रखे हैं यहाँ पे। पहली चीज तो आपकी वोट है। दूसरी जो चीज है ना, इस चीज को अभी तक बिहार ने ना हटाया है, बिहार में, राजस्थान में, एमपी में ये बहुत ज्यादा है, वो है आपका जातिवाद। आप जब तक ये खत्म नहीं करोगे ना, तब तक ये नेता लोग आप सबको तोड़कर आपसे वोट लेते रहेंगे। जब तक ये कास्ट सिस्टम को आप नहीं हटाओगे तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। और जो ये गाते रहते हैं ना कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, उनसे ये पूछो कि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उन्होंने पूरे जीवन काल में कितना कष्ट सहा है, या कितने सारे ताने सहे हैं, अपनी जात को लेकर, अपनी कैटेगरी को लेकर क्या क्या थू थू करवाई है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी बेइज्जती करवाई है, सिर्फ अपने टैग को लेकर। भलाई कितना काबिलियत रही हो उनके अंदर। अगर उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है ना, तो वो उनका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। आप उनके स्टेटस को भी देख कर काउंट किया करो, और स्टेटस का तो कोई मूल्य नहीं होता। आप एक चीज समझ कर देखो, अगर हम आपको बोल दें, जैसे मान के चलो कोई जनरल वाला एस्पिरेंट है ना, वो एससी में आता है और एससी में लेके कुछ बेनिफिट लेता है। एससी वाला सिर्फ बेनिफिट ही नहीं लेगा, ये ऐसा नहीं कि बेनिफिट ले लिया, उसको पूरे एससी के सिस्टम में ढलना पड़ेगा। और जो भी ये बोलते हैं ना, यहाँ पे हमें थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन बोलेंगे नहीं, कि जो भी ये सोच के चलते हैं कि आरक्षण खराब है, ये वो है, थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मरे हुए जैसा दिमाग मत लगाया करो कि बिल्कुल मर गए हो, खत्म हो गया है। अगर आपको आरक्षण खत्म करना है ना, तो उससे पहले अपनी जातियों को खत्म करो। ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब ऐसे आपके सर्टिफिकेट बनने चाहिए जिसमें कास्ट ही ना हो। आप पहले ये अपील करो कि हम कास्ट नहीं मानेंगे, हम जातिवाद नहीं मानेंगे, हम किसी का सरनेम नहीं पूछेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। और कोई भी, हर एक इंसान समान होगा, तभी हर एक किसी को बराबर का अधिकार होगा। और जबकि अभी इतना सपोर्ट हुआ नहीं है, SC ST OBC जिनको ये सपोर्ट मिला है, अभी उतना सपोर्ट मिला भी नहीं है कि वो बराबरी भी कर पाए। जितने SC ST OBC छोड़ तो चलिए, वो थोड़े मीडियोकर में आ जाते हैं। जितने SC और ST में अमीर होते हैं ना, जितने नंबर्स में अमीर होते हैं, ये 100 में से 5 हुए, 10 हुए, उतने ही SC, उतने ही जनरल में सिर्फ गरीब होते हैं। आप ये आंकड़ा लगा के चलो, ये नहीं कि SC ST में मुश्किल से चंद कुछ अमीर हैं तो सब अमीर होते हुए जा रहे हैं। जनरल में लगभग सब अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। तो जो कुछ गरीब होते हैं उनको मिलना चाहिए, फाइनेंशियल हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन जातिगत हिसाब पर आप हमेशा कभी ना बटो ना कटो। और आपने यूपी में भी देखा होगा कितना जातिगत सारी चीजें चलती हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, झारखंड, इन सब में जितना ये चल रहा है ना, यही आपको खोखला कर रहा है। हमारे देश को सबसे ज्यादा पीछे ले जाने के पीछे ये रीजन है। जाति के हिसाब से आपको बांटते हैं, जाति के हिसाब से आपको काटते हैं, जाति के हिसाब से ही सारे दंगे वगैरह करते हैं। और आपकी तो इतनी बुद्धि मारी जाती है, आपको ये नहीं पता होता कि जितने भी ये आपके जो दंगे वगैरह कराए जाते हैं ना, जितने भी आपकी कभी भी कोई आप देखते होंगे घटना हो गई, प्लान्ड होती हैं। जिस तरीके से मूवी वगैरह में देखते हैं ना, वो प्लानिंग चल रही है, समझ में नहीं आते, बाद में समझ आता है अच्छा ये हुआ था। जितने बड़े बड़े इवेंट है ना, वो बहुत सारे तो ऐसे प्लान होते हैं कि ऐसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, पता ही नहीं पड़ पाते। होता किस वजह से? जाति की वजह से, धर्म की वजह से। जाति धर्म में पहले तो बटना बंद करो, है ना, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल किया करो और अपने वोट का अधिकार समझो। अदरवाइज जैसे होता हुआ आ रहा है वैसे ही होता हुआ जाएगा, ऐसे ही पिटोगे, ऐसे ही सब कुछ होगा। हमारे साथ भी वैसा ही सब कुछ होता हुआ जाएगा, जो यूपी में भी, क्योंकि यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में भी आपका नॉर्मलाइजेशन को देखो कितना हुआ था। MPPSC में भी आप देखे होंगे, वहाँ के अरविंद सर थे, उन्होंने कितना ज़्यादा संघर्ष किया। आमरण अनशन, एक चीज़ तो बताना भूले कि यहाँ पर जो स्टूडेंट थे ना, उनमें से 7 स्टूडेंट आमरण अनशन पर बैठे थे, जिनमें से 6 की तबीयत तो 4-5 दिन में बहुत खराब हो गई थी, एडमिट करने पड़े थे, है ना। और 7वें की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। कुल मिला के आमरण अनशन के बाद में भी नहीं सुन रही सरकार। इतना अंधा बहरा गूंगा किसी को नहीं होना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि कुछ भी बदलाव हो और कहीं आवाज पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर कुछ आवाज हमसे भी उठ पाती है, अगर हमें लगता है कि हमारा सपोर्ट
इस वीडियो के माध्यम से आपको तरफ जरा भी रहा है तो इस ये व्यूअरशिप बता देगा कितने व्यूज आ रहे हैं और आगे हमें आपको किस तरह की सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पे ऑफिस में बैठकर या स्टूडियो में बैठकर जितना आपको सपोर्ट कर पाएंगे उसकी रीच नहीं मिलेगी तो उसका कोई बेनिफिट ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मेहनत लगती है काफ़ी सारी चीज़ों में। तो आप सबसे सपोर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो समाप्त करते हैं और अगर कोई और बात हुई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, इन दोनों चीज़ों को जरूर फॉलो करना और खुद भी फॉलो करना, दूसरों को भी जरूर बताना। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया करो, जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम में बैठ रहे हो ना और जिन सारी चीज़ों के लिए कर रहे हो उन सारी चीज़ों को समझा करिए। इस वीडियो में हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।